तमाम वैल्यू को इसके अंदर पुट फार्मूले वाली वैल्यू को पुट कर दें। हमारे पास 6 वैल्यू और ये हमारे पास आया 0.0576 और इसे डिवाइड कर दें। तो इसे डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है 104.167। ये आंसर आ रहा है हमारे पास। तो ये हमने हार्मोनिक मीन को अनग्रुप डाटा के साथ सॉल्व कर लिए और अब आगे हम देखेंगे कि हार्मोनिक मीन को ग्रुप डाटा के साथ सॉल्व कैसे किया जाए। और ये हार्मोनिक मीन को अब दूसरे तरीके से करने जा रहे हैं ग्रुप डाटा। तो क्वेश्चन में जो वैल्यू हमें दी गई है पहले उन्हें पुट करते हैं। जैसे कि ग्रुप डाटा में सिर्फ एक्स के साथ साथ फ्रीक्वेंसी मतलब एफ की भी वैल्यू दी गई होती है। क्वेश्चन वाली वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर। एक्स हमारे पास है 35, 60, 55, 40, 36 और फ्रीक्वेंसी हमारे पास है एक्स के 20 की 5, फिर आगे 7, फिर 8, फिर 12, फिर 6, फिर 4 और हार्मोनिक मीन के अनग्रुप डाटा को फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला ग्रुप डाटा को फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो है सिग्मा एफ ओवर सिग्मा एफ आर। हमने सिर्फ ये देखना होता है कि हमारे पास ऊपर ये दो वैल्यू है, फार्मूले में हमने क्या फाइंड करना। फार्मूले से देख के हमें पता चल जाता है कि हमने आगे क्या फाइंड करना है। पहले तो हमें एफ एक्स फाइंड करना पड़ेगा। सॉरी, एफ को एक्स के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ऐसा करेंगे, एफ की वैल्यू 5 ओवर एक्स 20। पहले इसे सारी को देख लेते हैं पुट कर। 7 ओवर 35, 8 ओवर 60, 12 ओवर 55, 6 ओवर 40, 4 ओवर 36। तो ये जो हमारे पास आंसर है 0.25 डिवाइड करने के बाद 0.2, 0.1333, 0.2181, 0.15, 0.111। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग में हमारे पास वैल्यू आ गई। पहले इन सब को सम करके सिग्मा एफ फाइंड कर लेते हैं। एफ की वैल्यू सिग्मा एफ क्या है हमारे पास 42 बन रहा है और इसी के साथ इन तमाम वैल्यू को भी सम करके हम सिग्मा एफ ओवर एक्स फाइंड कर लेते हैं। तो वो हमारे पास आ रहा है 1.0625। तो हम अपनी वैल्यू जो हमारे पास आ गई है उन्हें फार्मूला में पुट कर देते हैं। पुट कर 42 1.0625 पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 39.5294। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि ग्रुप डाटा अगर हमें उन्होंने ना भी बताया हो कि ग्रुप डाटा से फाइंड करें या अनग्रुप डाटा से फाइंड करें,
तो आपने ये बात याद रखनी है कि ग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी होती है और अनग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, सिर्फ एक्स की वैल्यू दी गई होती है। ये अपनी बात ज़रूर याद रखनी है।